प्रशांत किशोर बिहार एनडीए नेताओं पर किए गए खुलासे पर फिर बोले, कल मेरे खुलासे पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जन सुराज की सरकार बनी तो सभी भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई होगी। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, बोले सुरक्षा के घेरे में बैठकर नीतीश कुमार और उनके मंत्री छात्रों और अभ्यर्थियों पर लाठी चलवा रहे हैं। जब वोट मांगने जाएंगे तब जनता इनका हिसाब करेगी। प्रशांत किशोर ने मंत्री जीवेश मिश्रा पर किया हमला, बोले कोर्ट ने उन्हें जाली दवा कारोबारी बताया, अब जाले की जनता 2 महीने बाद कार्रवाई कर उनको बेरोजगार बनाएगी। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज दरभंगा जिले के जाले विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। कुमरौली के फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने एनडीए नेताओं पर किए खुलासे के बारे में कहा कि बिहार की जनता को अलग अलग तरीकों से लूटा जा रहा है। हमें जब भी कोई जानकारी मिलती है तो सामने लाते हैं। राजद के लोग तो भ्रष्ट है ही, भाजपा वाले लोग भी उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट हैं और कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। कल हमने जो बातें कही हैं उनका अभी तक जवाब नहीं आया है। हमने पहले भी कहा है कि बिहार में जैसे ही जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, सबसे पहले 100 सबसे भ्रष्ट नेता अफसरों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने आगे बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घेराव की कोशिश पर कहा, बिहार का हर वर्ग परेशान है। नीतीश कुमार या दूसरे नेता जिन्होंने भी अपनी सरकारी बंगलों में बैठकर बच्चों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन पर लाठीचार्ज किया है। जब वे लोग जनता के बीच जाएंगे तो लोग भी उन्हें घेर कर सवाल करेंगे और दौड़ाएंगे। वहीं मंत्री जीवेश मिश्रा पर प्रशांत किशोर ने कहा कि कोर्ट ने उन पर कार्रवाई कर दिया है, उन्हें जाली दवा का कारोबारी बता दिया है। अब 2 माह बाद जाले की जनता उन पर कार्रवाई करके उन्हें बेरोजगार कर देगी। इससे पहले प्रशांत किशोर ने जाले की जनसभा में जनता से सबसे बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक की उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद दरभंगा के युवाओं को 10-12 हजार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10-12 हजार रुपये का रोजगार दिया जाएगा। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सुनिए क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने। भाई ऐसा है, बीपीएससी अभ्यर्थी हो या समाज के दूसरे वर्ग हो, हर बिहार का हर व्यक्ति परेशान है, हर परिवार परेशान है। तो जब नेता उनके पकड़ में आएंगे, उनके नज़दीक आएंगे तो लोग उनको घेरेंगे ही। लोग भाई तुम भी बोल लो, फिर जवाब देने का फायदा क्या है। तो चाहे नीतीश कुमार हो या दूसरे नेता हो, जो सरकारी बंगलों में बैठकर पुलिस और सुरक्षा बल के पीछे बच्चों के साथ जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है, बिहार की महिलाओं पर लाठी चलवाई है, बच्चों पर लाठी चलवाई है, जब वो क्षेत्र में आएंगे तो क्षेत्र की जनता उनको सवाल करेगी, उनका घेराव करेगी, उनको दौड़ाएगी। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वोट कटुआ पार्टी है, क्या कहेंगे? चिराग पासवान जी ने जो कहा है सुना है, ठीक है, कोई बात सर, जाले में मंत्री जी के हाथों पर सरकार क्या किया है, आप कुछ कहेंगे सर? बड़ा कटाक्ष किया, बोला बहुत बड़ी हर व्यक्ति पर बोलना जरूरी नहीं है। कल जो मैंने बोला है उसका जब जवाब मिल जाए तब आप आइएगा बात करने। सर, जीवेश मिश्रा पे कार्रवाई कब होगा? जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई कोर्ट ने कर दिया। कोर्ट ने कह दिया ये आदमी जाली दवा का
जीवेश मिश्रा पर कोर्ट ने कह दिया कि ये आदमी जाली दवा का कारोबार करने वाला व्यक्ति है और इन पर कार्रवाई अब तब होगी जब 2 महीना के बाद वोट होगा। बिहार की जनता, जाले की जनता इन पर कार्रवाई करेगी, इनको उठाकर बेरोजगार बना देगी। रोहिणी आचार्य का जो कदम है उससे लगता है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। नेताओं का पोल पट्टी खोल रहे हैं लगातार बिहार को जिन नेताओं ने लूटा है, जो इतना भ्रष्टाचार है, एक एक घर से पैसा लूटा जा रहा है। राशन कार्ड बनाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पुलिस वाला लूट रहा है, थाना वाला लूट रहा है, पंचायत ब्लॉक वाला लूट रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए सजा तो होगी। तो हम लोग जो बात हमारे सामने आ रही है जनता के बीच में रख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि राजद के लोग तो चोर हैं, भ्रष्टाचार हैं, कट्टा बदमाशी वाले लोग हैं ही। ये जो भाजपा एनडीए वाले लोग हैं, ये कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं और कई मामलों में राजद से भी ज़्यादा भ्रष्ट लोग हैं, जनता को लूट रहे हैं। कल ही मैंने 4 बड़े नेताओं के खिलाफ साक्ष्य रखे हैं, अभी तक उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए हैं। जनसुराज ने कहा है कि जब जनता की सरकार बनेगी तो बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखेंगी।